गुड मॉर्निंग। तो अभी आप सुबह का व्यू देख रहे होंगे कितना खूबसूरत है। तो अभी हम नहा धो चुके हैं, एकदम रेडी हैं, फ्रेश हैं। तो इस तरीके से मतलब थकान भी उतर चुकी है, पैरों में बहुत दर्द हुआ था रात में, लेकिन अभी ठीक है फिलहाल के लिए। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं चाय और अपना करेंगे नाश्ता। अरे दस्ताने क्यों पहन रही हो? वाह, क्रिएटिव हो यार कतई। देखो मठ से निकल रहे हैं, कहाँ के लिए निकल रहे हैं वो आपको दिखाएंगे रास्ते में। और अभी ये गए हैं बाइक में हवा डलवाने और मैं फुल रेडी हूँ और बहुत अच्छा रहा, नींद भी ठीक ठाक आई। और बाकी देखते हैं कहाँ जाते हैं, दिखाते हैं आपको। सुबह सुबह ऊखीमठ से निकलने के बाद हम रास्ते का आनंद लेते हुए पहले मक्कू मठ गए और फिर चोपता होते हुए बद्रीनाथ जी के लिए निकल गए। तो हम दोनों को आपको लगता है हाँ यार, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन लोकेशन बहुत प्यारा है, सुनसान रोड है और इतनी खूबसूरत रोड है, एकदम बाइक चलाने में इनको बहुत मजा आ रहा होगा पक्का। हाँ मजा बहुत आ रहा है। मुझे एक लोकेशन दिखी है बहुत ही खूबसूरत, तो चलिए आपको वहाँ लेकर चलते हैं, आइए। पहले आपको शर्मिली से मिलवाते हैं। शर्मिली बहुत ही अच्छी है, इतना बहुत सारा साथ दे रही है लगातार हमारा। और देखिए कितना सारा वजन इस पे है, दो बैग्स हैं, हम दोनों हैं। और ये देखिए क्या बेहतरीन लुक है इसका। जूते निकाल के चली जाओ आराम से। मैं नहीं आऊंगा। तो आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, अभी बताते हैं क्या हो रहा है। अभी आपने देखा था हम लोग नीचे गए थे और ये देखो क्या कर रहे हैं। ये पानी में उतर गया, मुझे नहीं उतरने दिया, मना कर रहे थे, डांट रहे थे, अपने आप उतर गए। और थोड़ा थोड़ा भीग गया, पूरी जीन्स बदली है, जूते भीग गए, तो जूते के लिए पन्नी पहन के जूते पहन रहे हैं, भीग गए जूते पूरी तरीके से। और जीन्स वगैरह कहाँ पड़ी है आपको दिखाते हैं। तो ये एक पत्थर पे सूख रहा है सब कुछ। तो फिलहाल यहाँ से हम निकलते हैं, फिर आगे कुछ अच्छा एडवेंचर टाइप होगा तो दिखाएंगे। ये है मक्कू मठ। मक्कू मठ में तुंगनाथ जी की शीतकालीन पूजा होती है। और अगर आप सर्दियों के मौसम में चोपता आ रहे हैं या फिर कपाट बंद होने के बाद तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक करने जा रहे हैं, तो आप मक्कू मठ में आकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अभी हमारे साथ रास्ते में एक चीज हुई, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मुझे नहीं लगा, ठीक नहीं लगा वैसे रिकॉर्ड करना।
तो सीन ये था, कम से कम 4 लोग थे। कहाँ के थे? लुधियाना के। तो उनकी जो गाड़ी थी, उनके दोनों जो टायर थे, वो एक टायर शायद फट गया था और एक पंचर हो गया था उनके साथ। और वो बीचों बीच जंगल में थे, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था उनको जो उनकी हेल्प कर पाता। हमसे उन्होंने पेचकस मांगा, हमारे पास था, हमने दिया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। फिर आप कुछ सलाह देना चाहोगे? हाँ, अगर आप ऐसे मौक़ों पे आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, हमारे साथ हम पंक्चर किट से लेके पंप सब लेके आए हुए हैं, तो अगर आप आ रहे हो तो अपने साथ इन सब चीज़ों को ज़रूर रखें, ताकि इमरजेंसी के दौरान आप इतना तो कर सकें कि आप हवा डाल के मुद्दे तक पहुंच सकें। क्योंकि तो यहाँ पे फिलहाल आपको छोटे छोटे जो कस्बे हैं, वहाँ भी आपको पंचर की दुकानें नहीं कुछ मिलेंगी, नहीं है। हवा की दुकानें नहीं मिलेंगी, आपको बड़े बड़े शहरों में ही ये सब चीज़ें मिलेंगी। और बाकी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, तो आप जस्ट डायल से भी मदद नहीं ले सकते हो। भैया को नेटवर्क था वहाँ पे, तो उन्होंने हाँ। जस्ट डायल से मदद तो ले ली, उनकी गाड़ी आ रही है, मदद मिल जाएगी उन्हें। लेकिन फिलहाल अभी हम आगे बढ़ रहे थे अपने सफर के दौरान में, देखिए रास्ता बंद है, क्योंकि रास्ता बंद रहा है। और आगे अभी 10 से 15 मिनट लगेंगे, तब तक यहाँ पे मस्ती करते हैं, रील्स बनाएंगे जो इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, बाकी फोटो भी वहीं मिलेंगे। बड़ा मजा आने वाला है, तो बने रहिए अभी इस सफर में हमारे साथ। ये है मंडल गांव और ये है सागर गांव। इन दोनों ही जगहों से चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। आप एक गांव से यात्रा शुरू कीजिए और दूसरे गांव में यात्रा खत्म। इससे आप माता सती अनुसुईया के मंदिर में भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी हम रुके हैं चाय पानी के लिए, और सामने का नज़ारा इतना खूबसूरत है, अभी आपको बैक कैमरे से दिखाएंगे। तो ये है अलकनंदा नदी, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। क्योंकि आंखों से देखने का जो मज़ा है वो इस कैमरे में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, जितना हम आपको बताएंगे आप उस हिसाब से फील कर लेना, आपको भी उतना ही मज़ा आएगा। हमें बद्रीनाथ जी पहुंचना था, लेकिन रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए हम वृद्ध बद्री में रुक गए और अगले दिन सुबह बद्रीनाथ जी के लिए निकल गए। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बद्रीनाथ जी के कपाट किस तरह से बंद होते हैं। मंदिर के अंदर से आपको कपाट बंद होने की पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।